तो नंबर 1 है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन में क्या है, ये हमारा डाटा है और हमने इसको सॉर्ट करवाना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू SORT सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना मुकम्मल डाटा। मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना मुकम्मल डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सॉर्ट हो गया। तो अभी जो सॉर्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट करके देता है सबसे पहले वाले कॉलम में, यानी जो हमारा नेम वाला कॉलम है उसमें इसने सॉर्ट करके दे दिया। लेकिन अगर हमको सॉर्ट करवाना हो किसी और कॉलम से, जैसे अगर हमें यहाँ पर सॉर्ट करवाना हो सैलरी वाइज, तो हमने क्या करना होगा, फॉर्मूले को अपडेट करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा और अब हमने देना है कॉलम नंबर। तो हमने करवाना है सैलरी वाइज सॉर्ट, तो हमारे डाटा में जो सैलरी वाला कॉलम है वो है 3 नंबर पे, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद हमने बताना है कि हमने जो डाटा सॉर्ट करवाना है वो असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगरचे हमने असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है तो फॉर्मूला यही रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर पे वर्क करता है। लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ लिखना होगा -1। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करेंगे तो अब हमारा डाटा सॉर्ट हो गया सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा हमारा जो डाटा है वो टोटल डायनामिक्स है। हम यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री करेंगे, मैं यहाँ पर न्यू एंट्री करता हूँ और देता हूँ सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और सॉर्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉर्ट बाय फंक्शन। तो सॉर्ट बाय फंक्शन में क्या है कि हमने अपने डाटा को सॉर्ट करवाना है सैलरी वाइज, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सॉर्ट बाय ब्रैकेट ओपन, पहले सेलेक्ट करेंगे अपना नेम वाले कॉलम को, कॉमा लगाएंगे, तो सेलेक्ट करेंगे सैलरी वाले कॉलम को, कॉमा लगाएंगे और अब हमने यहाँ पर इसको बताना है कि -1 लिख के कि हमने अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेम्स लिखे हुए आ गए जो कि सॉर्टेड हैं सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर 2 यूनिक फंक्शन। तो यूनिक फंक्शन में क्या है कि ये हमारा डाटा है, हमने इस आइटम वाले कॉलम में से यूनिक वैल्यूज निकाली। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने आइटम वाले कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको सिंगल करके इसने यहाँ पर हमें दिखा दी। आप इसको 2 कॉलम्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने 2 कॉलम्स का डाटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने 2 कॉलम्स के डाटा को भी आपस में यूनिक वैल्यूज निकाल के हमें दे दी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे IT नॉर्थ 2 टाइम्स है तो इसने सिंगल करके हमें यहाँ दे दी। इसके अलावा एक फंक्शन इसका और देखिए, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है सिर्फ वही यूनिक वैल्यूज निकाल कर लाए जो कि सिर्फ एक बार इसमें आया है, यानी यहाँ पर CD 2 टाइम्स है तो ये हमें लाकर नहीं दे, बल्कि जिसका नेम एक ही बार आया है वो हमें वैल्यूज निकाल के दे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू यूनिक, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे आइटम वाले कॉलम का डाटा। के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो डाटा है वो कॉलम वाइज है या फिर रो वाइज। ये रो वाइज में भी काम करता है और कॉलम वाइज। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम जो है वो रो वाइज पर काम कर रहे हैं, तो हम जस्ट एक और कॉमा लगा के इसको बाईपास कर देंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वंस पर काम करना है या फिर यूनिक वैल्यू निकाल कर लाके देंगे बाय डिफॉल्ट, तो हम इसको कर देंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो वाली वैल्यूज आ गई जो इस कॉलम में सिर्फ एक बार है। ठीक है जी, एक फंक्शन यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ, यूनिक फॉर्मूला के साथ हम सॉर्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रीजन है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, फिर से नॉर्थ, फिर यहाँ पे नॉर्थ। अगर हमने इसको सॉर्ट भी करवाना हो तो कैसे होगा, तो हम लगाएंगे इसी के साथ फॉर्मूला सॉर्ट का, सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, फिर आ जाएंगे लास्ट में। अब हमने इसको बताना है कि कौन से कॉलम को हमने सॉर्ट करवाना है, तो हमने करवाना है अपने कॉलम नंबर 2 को सॉर्ट। यहाँ लगाएंगे कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज। अगर हमने इसको डिसेंडिंग का भी बताना हो तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगेन लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर हम कर देते हैं -1 डिसेंडिंग के लिए, एंटर करेंगे तो हमारा यूनिक के साथ साथ
डाटा सॉर्ट भी हो गया। फंक्शन नंबर 3 एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप के तो वैसे ढेरों फंक्शंस हैं। इसको यूज करके आपका वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारे फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं और आप इस एक्स लुकअप से तमाम काम कर लेते हैं। तो बहुत ही सुपर फास्ट और बहुत ही जबरदस्त सा फॉर्मूला है। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अभी आप इसका ये फंक्शन देखिए, यहाँ पर हमारे पास डाटा इस तरफ भी है, इसमें हमने कैटेगरीज बनाई हुई है और हमारा ये भी डाटा है, ठीक है, जहाँ पे हमने आइटम की सेल ली। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे और यहाँ पर उसकी कैटेगरी आ जाएगी और उसके नीचे उसका प्रॉफिट फॉर्मूला। तो कैटेगरी को हासिल करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, फिर सेलेक्ट करेंगे अपने रेफरेंस सेल यानी कि आइटम नेम को, इसको, कॉमा, और फिर सेलेक्ट करेंगे जहां से हमने इसको सर्च करवाना। तो हमने आइटम को सर्च करवाना है यहाँ से, कॉमा, उसके बाद जो हमने कैटेगरी लेकर आनी है वो वाले डाटा को सेलेक्ट करेंगे यानी कि इसको, ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा कि वी लुकअप से आप अपने डाटा को सर्च करवाते हैं सिर्फ लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है अपने जो डाटा सर्च करवाना है, जो रेफरेंस है वो राइट साइड पर है और जहां से सर्च करवाना है वो लेफ्ट पर। एंटर करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी उठकर आती, ये वाली कैटेगरी यहाँ पर आती। और अगर इस डाटा में ये आइटम नहीं हो, हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एरर आ गया। अब इस एरर को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूले को अपडेट करेंगे, यहाँ एंड में आएंगे, कॉमा लगाना है, डबल कोट्स, और यहाँ पर मैसेज लिख देना है मिसिंग, डबल कोट्स, अगेन एंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर हमने कोई इफ का फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किया कि अगर जे डाटा फाउंड नहीं हो तो कोई मैसेज लिखा हुआ आ जाए, बल्कि एक्स लुकअप ने ही दूसरा इफ वाला काम भी कर दिया। अब हमने देखना है इस आइटम का यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लेकर आएंगे अपने ये वाले डाटा से। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे आइटम का रेफरेंस सेल, कॉमा, और फिर सेलेक्ट करेंगे अपने आइटम की लिस्ट को, कॉमा, और फिर सेलेक्ट करेंगे प्रॉफिट वाले कॉलम। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये वाले आइटम का प्रॉफिट उठकर आ गया। तो आपने नोट किया कि यहाँ पर हमने यूज किया है रेफरेंस राइट साइड पर और डाटा सर्च करवाया है लेफ्ट, जबकि यहाँ पर हमने रेफरेंस बनाया है लेफ्ट साइड पर और डाटा सर्च करवाया है राइट साइड। तो नंबर 4 फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन में क्या है, ये हमारा डाटा है जिसमें नेम्स है और सैलरी है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि अबव सैलरी 85,000, यानी जिसकी 85,000 से अबव है वो यहाँ पर फिल्टर होके हमें मिल जाए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, कॉमा, और फिर हमने सेलेक्ट करना है सैलरी वाले कॉलम को, और फिर बताना है कि अगरचे ये ग्रेटर हो किससे, ये 85 से, तो क्या हो, ये हमें फिल्टर होकर मिल जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो 85,000 से अबव वाली जो सैलरी है वो हमें फिल्टर होकर यहाँ पर मिले। अगर हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 50,000, तो वो हमें यहाँ पर फिल्टर होकर मिल जाएगी। और आप इस फिल्टर फंक्शन के साथ भी सॉर्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आऊंगा, फिल्टर से पहले लिखूंगा सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन, और आ जाऊंगा लास्ट में, हमने सॉर्ट करना है सैलरी वाइज, यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा, टू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमें डाटा फिल्टर के साथ साथ सैलरी वाइज सॉर्ट होकर भी मिल गया। नंबर 5 सीक्वेंस फंक्शन, बड़ा ही मजेदार सा जबरदस्त सा फॉर्मूला है, सीरियल नंबर्स के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू सीक्वेंस, ब्रैकेट ओपन, अब हमने यहाँ पर लिखा 10, ब्रैकेट क्लोज। अगर हमें 10 सीरियल नंबर्स चाहिए हो तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एंटर किया तो हमारे पास 10 सीरियल्स लिखे हुए आ गए। अब अगर हमें सीरियल नंबर्स चाहिए हो कॉलम वाइज, यानी कि 1 to 10 इस कॉलम में आ गए, फिर 11 to 20 इसमें, 21 to 30 तरह से यहाँ पर कंटिन्यू होता रहे। तो फॉर्मूला अपडेट करेंगे, 10 के बाद हम लगाएंगे कॉमा, और फिर यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि हमें चाहिए भाई 3 कॉलम्स में सीरियल नंबर्स, लगाएंगे अगेन कॉमा, और हमारा सीरियल स्टार्ट हो 5 से। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे
तो यहाँ पर 3 कॉलम्स में हमें सीरियल नंबर्स मिल गए जो कि स्टार्ट हुआ है 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हमें सीरियल्स इस तरह से चाहिए हो कि 5 फिर उसके बाद 10 फिर 15 फिर 20, तो उसके लिए फॉर्मूले को अपडेट करेंगे, लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हमने लिखना है 5, ठीक है जी। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे सीरियल की सीक्वेंस हो गई कुछ इस तरह से 5 10 15 20 25। अब इसका एक और फंक्शन देखिए, यहाँ पर पहले मैं आइटम्स नेम ले लेता हूँ यूनिक वैल्यू से, इज इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करता हूँ अपने डाटा को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मुझे यहाँ पर इन तमाम आइटम्स के सीरियल नंबर्स लिखने हैं, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर इसके साथ मैं इसको डायनामिक्स बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा काउंट ए का, काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब मुझे सेलेक्ट करना है जहां से मेरा डाटा आइटम का जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि I5 और फिर लगाऊंगा हैश, ताकि जहां तक भी मेरे आइटम्स हैं वहां तक ये सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूले मैंने 2 यूज किए हैं, अगेन ब्रैकेट, एंटर करूंगा तो मेरे तमाम आइटम्स के जो सीरियल नंबर्स हैं यहाँ पर आ गए। अब अगर मेरे आइटम्स में कोई चेंजिंग होती है, इसमें किसी आइटम का जो है वो इजाफा होता है, मैं यहाँ से कोई एक आइटम इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CPU, तो यहाँ पर आपने देखा कि आइटम लिस्ट भी बढ़ गई और साथ में उसका सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।